श्री हरि साधन की उत्साहवर्धक बातें। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान काल के लिए श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि संपूर्ण शास्त्रों का सार एवं पक्षपात रहित सार्वभौम धार्मिक सद्ग्रंथ है। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। इसलिए विशेष शास्त्रों का अभ्यास न हो सके तो श्री गीता जी का तो अवश्य में ही अभ्यास करना चाहिए। सुख दुख की एवं सुख दुखदायक पदार्थ की प्राप्ति और विनाश में तथा हानि और लाभ में परम दयालु सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमेश्वर का ही किया हुआ विधान समझकर सदा सर्वदा प्रसन्नचित्त रहना, अर्थात परीक्षा से या अनिच्छा से जो भी कुछ प्रारब्धानुकूल प्राप्त हो उसमें उस प्रेमास्पद दया सिंधु परमेश्वर की दया का पद पद पर अनुभव करता हुआ सदा सर्वदा आनंद में मुग्ध रहना चाहिए। संसार की संपूर्ण वस्तुओं को न अपनी संपत्ति समझनी चाहिए एवं न अपने भोग की सामग्री ही समझनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सब कुछ नारायण से उत्पन्न होने के कारण नारायण की ही है। इसलिए उनमें से ममता को निकालकर नारायण के ही अर्पण कर देनी चाहिए, अर्थात नारायण की आज्ञा अनुसार नारायण के काम में ही लगा देनी चाहिए। बुद्धि से परमात्मा के रहस्य और प्रभाव सहित तत्व को समझना चाहिए। श्रद्धा प्रेम पूर्वक चित्त से उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। श्वास के द्वारा भगवान नाम जप करना चाहिए। कानों से भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप की महिमा का श्रवण करना चाहिए। नेत्रों से भगवान की मूर्ति एवं उनके भक्तों का दर्शन करना तथा सतशास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। वाणी से उनके गुणों का कीर्तन करना एवं शरीर से भगवान और उनके भक्तों की सेवा पूजा और नमस्कार आदि करना चाहिए तथा उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर उनकी आज्ञा अनुसार केवल परमेश्वर के लिए ही फल और आसक्ति को छोड़कर संपूर्ण कर्मों को करना, यह उनकी सब प्रकार से शरण होना है। उपरोक्त प्रकार से मनुष्य जैसे जैसे भगवान की शरण में जाता है वैसे वैसे ही उसमें धीरता वीरता गंभीरता क्षमा दया संतोष समता आदि सद्गुणों की तथा सम दम तप दान त्याग सेवा सत्य ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणों की एवं अतिशय शांति और परमात्मा की क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार से उन्नत होता हुआ वह फिर उन परम दयालु परमात्मा की दया से उन्नति की सीमा के शिखर पर पहुंच जाता है, अर्थात परम धाम परम पद परम गति या यूँ कहिए परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। समय बहुत ही अमूल्य है। लाखों रुपए खर्चे करने पर भी जीवन का एक क्षण भी नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य जीवन का समय प्रमाद आलस्य पाप भोग और अकर्मण्यता में कदापि एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे बितावेगा उसे आगे चलकर अवश्य ही पश्चाताप करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछिताई कालहि कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 43। कविराय गिरधर जी ने भी कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए
काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए, जग में होए हसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भावे, कह गिरधर कबीराय कर्म गति टरै न टारे, खटकत है जिये माय किया जो बिना बिना विचारे। इसलिए मनुष्य को उचित है कि ऊपर में बताए हुए अनन्य शरण रूप परम धर्म कर्तव्य के पालन में ही अपने संपूर्ण मूल्य समय का व्यय करना चाहिए तथा प्रत्येक कर्म करने से पूर्व ही सावधानी के साथ मनुष्य को यह सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह मेरे लिए सर्वथा लाभप्रद है या नहीं। यदि उसमें जहाँ कहीं त्रुटि मालूम पड़े तो उसका तुरंत सुधार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सावधानी से समय का व्यय करने से उसका स्वार्थ भी परमार्थ के रूप में परिणत होकर उसके संपूर्ण कार्यों की सफलता हो जाती है, अर्थात वह कृतकार्य हो जाता है। वास्तव में वर्णाश्रम और स्वभाव की भिन्नता के कारण समय के विभाग में फेर फार होना संभव है। अतः सब मनुष्यों के लिए समय को बिताना एक जैसा नियत नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर अपनी अपनी बुद्धि से ही अपनी सुविधा के अनुसार मनुष्य को यथा योग्य समय का विभाग कर लेना चाहिए, किंतु आपकी प्रसन्नता के लिए समय विभाग के विषय में कुछ निवेदन भी किया जाता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथा योग आहार और विहार करने वाला लेखा तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने तथा जानने वालों को ही सिद्धि होती है। उपर्युक्त गीता जी के श्लोक का विवेचन करने से यही बात जाहिर होती है कि साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को दिन रात के 24 घंटों का 4 विभाग कर लेना चाहिए। उनमें से 6 घंटे को लोक सेवा एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए यथा योग्य आहार विहार आदि में तथा 6 घंटे न्यायोपार्जित द्रव्य कामों कमाने रूप कर्म करने में एवं 6 घंटे शयन करने में, 6 घंटे केवल आत्म उद्धार करने के लिए योग साधन भजन ध्यान में लगना चाहिए, अर्थात 6 घंटे तो शौच स्नान भोजन आदि स्वास्थ्य रक्षा के लिए एवं कौटुंबिक सामाजिक अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा एवं सुधार के लिए लगाना चाहिए। कौटुंबिक सामाजिक राष्ट्रीय जागतिक आदि के विशेष कार्य की उपस्थिति होने पर दूसरे विभागों में से भी समय निकला जा सकता है। अच्छा तथा 6 घंटा फल और आसक्ति को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से वर्णाश्रम के अनुसार यथासाध्य ईश्वर प्रतीर्थ शरीर निर्वाह के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य कमाने में बिताना चाहिए और 6 घंटे का समय स्वास्थ्य रक्षा के लिए शयन करने में व्यतीत करना चाहिए और बाकी 6 घंटे केवल आत्मा उद्धार के लिए ही पवित्र और एकांत स्थान में अकेला बैठकर संसार के भोगों से मन बुद्धि और इंद्रियों की वृत्तियों को हटाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक वैराग्य युक्त अनन्य मन में से परमेश्वर का नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एवं सत्संग तथा सत्शास्त्रों का विचार करना चाहिए। सामान्यतः उपरोक्त समय विभाग का प्रोग्राम नीचे लिखे मुजब भी नहीं किया जा सकता है। प्रोग्राम प्रातः काल सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा या 2 घंटे पहले मनुष्य को उठना चाहिए। प्रातः 4 बजे उठकर यथासाध्य ईश्वर का स्मरण करके शौच स्नादि से 5 बजे तक निवृत्त हो जाना चाहिए। 5 से 8 बजे तक एकांत और पवित्र स्थान में बैठकर आत्मा उद्धार के लिए ही यथारुचि शास्त्र विधि के अनुसार उपरोक्त प्रकार से केवल भजन ध्यान आदि ईश्वरोपासना में ही समय बिताना चाहिए।
8 से 10 बजे तक कौटुंबिक, सामाजिक आदि का सेवा और सुधार के कार्य तथा भोजन आदि स्वास्थ्य उपयोगी कामों में समय खर्च करना चाहिए। 10 से 4 बजे तक वर्णाश्रम के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए न्यायकुल द्रव्य कमाने में समय लगाना चाहिए। 4 से 6 बजे तक कौटुंबिक, सामाजिक तथा अपनी रुचि और शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा और उन्नति कार्यों में समय बितान करना चाहिए। 6 से 9 बजे तक आत्मा उद्धार के लिए यथारुचि शास्त्र विधि के अनुसार भजन, ध्यान, सत्संग तथा कीर्तन एवं शास्त्र के विचार और पठन पाठन आदि ईश्वरोपासना में ही समय बिताना चाहिए। 9 से 10 बजे तक भोजन एवं स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त समय बिताना चाहिए और रात्रि के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक शयन करना चाहिए। उपर्युक्त समय विभाग प्रोग्राम अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार फिर बदल भी किया जा सकता है, क्योंकि जाति, देश, काल, स्वभाव आदि की विभिन्नता के कारण सबके लिए समय का विभाग एक जैसा अनुकूल नहीं पड़ता। अपने शरीर और कुटुंब का निर्वाह जितने कम धन से हो सके उतना ही कम खर्चे करना चाहिए। इसके लिए यथासाध्य बराबर चेष्टा रखनी चाहिए। इसके बाद बचे हुए द्रव्य अंश अपने वर्ण धर्म के अनुसार स्वार्थ त्याग कर शास्त्रानुकूल यथासाध्य देव, पितृ, मनुष्य और यान्म मात्र प्राणियों के हित में खर्च करना चाहिए। यह बात विशेष ख्याल रखने की है। परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान हर समय करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात परमेश्वर के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर करते हुए ही परमेश्वर के प्रतीर्थ शरीर के कुटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक एवं जीविका आदि के भी संपूर्ण कर्म फलाशक्ति को त्याग कर ही करनी चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा है, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे में परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग के अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक, बौद्धिक संपूर्ण कर्मों का सुधार होकर उनका समय, श्रम और पैसे सार्थक हो जाते हैं एवं परमात्मा की दया से अनायास ही परम शांति एवं परमानंद को अर्थात परम पद को प्राप्त हो जाता है। नारायण 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 नारायण।